महाराज सशरो भगवान ने दिन्य हो केवले भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जात ने दिन्य हो मोक्ष के मार्गा ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के जीवन मोक्ष सुख राम आनंदे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको सबर मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पदरज परसता नासक विघ्न अनेक सब धरती कागद करो श्रवण कलम कटाए सात समुद्र छाए करो सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अड़गे अजस पदराज सोरठ 23 आरंभ हो। महाराज पर बंदा नाम सताबी लीजे रे बंदा नाम सताबी लीजे जो कछु होश हुए दिल भीतर तो परमार्थ कीजे जो कछु होश हुए दिल भीतर तो परमार्थ कीजे रे बंदा नाम सताबी लीजे रे बंदा नाम सताबी लीजे तो शिर काल भवे निसेवासर नित फेरा दे जावे तो शिर काल भवे निसेवासर नित फेरा दे जावे कब युग आण अचानक जवेरो काट काट जो खावे कब युग आण अचानक जवेरो काट काट जो खावे रे बंदा नाम सताबी लीजे रे बंदा नाम सताबी लीजे ओ सर जाय नीर जो सिलता पाछे धूल रहे रे अवसर जाय नीर जो सिलता पाछे धूल रहे रे राम भजन बिन राम भजन बिन सब पिसतासी साध सकल सो कहे रे राम भजन बिन सब पिसतासी साध सकल सो कहे
बंदा नाम सताबी लीजे रे बंदा नाम सताबी लीजे। हंस बटाऊ ओ जुगे मेड़ो सो दो समझे बसाई। हंस बटाऊ ओ जुग मेड़ो सो दो समझे बसाई। कै सुखे राम बूझी कर बिन जे मूल हार मत जाई। कै सुखे राम बूझ कर बिन जे मूल हार मत जाई रे बंदा नाम सताबी लीजे रे बंदा नाम सताबी लीजे। जो कछु हूस हुए दिल भीतर तो परमार्थ कीजे। जो कछु हूस हुए दिल भीतर तो परमार्थ कीजे रे बंदा नाम सताबी लीजे रे बंदा नाम सताबी लीजे। महाराज बंदे से कह रहे हैं, भक्ति करने वाले जन से कह रहे हैं, हे बंधु राम जी के आप राम जी का नाम सताबी ले लो। सताबी का क्या तात्पर्य? बेगा बेग, फास्ट, तेज, जल्दी। कह गए दास संग्राम बढ़ गड़े गालो घोड़ा भजन करो भरपूर रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया कद पहुंचो लाठेड़ अध बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किंद्रा पेट। पड़ोला किंद्रा पेट पड़ेला भारी फोड़ा। कह गए दास संग्राम बढ़ गड़े गालो। वही बात महाराज फरमा रहे हैं कि अपने भजन के घोड़े को तेज दो, फास्ट, फटाफट। सांझ पड़ने से पहले घर पहुंचो। सांझ पड़ने से पहले घर नहीं पहुंचे और वन में ही सांझ पड़ गई तो वन में तो सब शेर है, चीते हैं, नाग है, सबका डर है, सब आके खा जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि सांझ पड़ने से पहले घर पहुंचो। यदि सांझ पड़ने से पहले घर नहीं पहुंचे तो पड़ोला किंदा पेट पड़ेला भारी, वापस गर्भ में आ जाओ। सांझ क्या है? इस मनुष्य जन्म की आयु अवधि पूरी हो गए उससे पहले निज घर की व्यवस्था कर। इसकी आयु अवधि तो पूरी होनी है, सांस तो पड़नी है, ये तो निश्चित है, क्योंकि सुबह हुई है तो सांस तो होगी, जन्म हुआ है तो मरण तो होगा, ये बात तो निश्चित है। लेकिन लेकिन मरण होवे या सांझ पड़े उससे पहले काम निपटे। वो काम कैसे निपटेगा? सदगुरु विधि से राम नाम का सुमरण कर लो, काम निपट जाएगा। नहीं तो ये काम कोई निपटने वाला नहीं है। काम संसार के तो चलते ही रहेंगे, कोई काम निपटने वाला नहीं संसार। आप रहोगे तो भी चलते रहेंगे, नहीं रहोगे तो भी चलते रहेंगे। संसार के काम कभी निपटने वाले नहीं है और कभी रुकने वाले नहीं, सब चलते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको अपना काम कर लो, जो कछु हूस हुए दिल मांगे। आपके दिल में यदि कुछ है, यानी कुछ करने का है कि मुझे कुछ करना है, तो परमारथ कीजिए। परमारथ क्या है? अपनी आत्मा का कल्याण ही परमारथ। इसके मुकाबले में और कोई परमार्थ का कार्य नहीं कि आप इस मनुष्य शरीर को पाकर अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, इसके मुकाबले में और कोई परमार्थ है नहीं। तो कुछ भी करने की इच्छा है यदि आप में, तो ये काम पहले कर लो और काम बाद में करना। कह रहे महाराज प्राथमिकता के आधार पे, वरीयता के आधार पे, प्रायोरिटी के आधार पे इस काम को निपटा लो। कौन से काम को? परमार्थ के काम। परमार्थ क्या है?
परमार्थ का संधि विच्छेद करो, क्या हो? परम अर्थ, परम यानी सबसे श्रेष्ठ, अर्थ यानी धन, धन अर्थ यानी धन, सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? यही राम नाम का धन ही सबसे श्रेष्ठ धन है। इस धन को प्राप्त कर, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। ये जिंदगानी कब है और कब नहीं है इसका कोई ठीक नहीं, पता नहीं। इसीलिए महाराज कह रहे बंदा नाम सता भी लीजिए, ये परम अर्थ को इकट्ठा कर लो, संचय कर लो, परिग्रह कर लो इसका। संसार की वस्तुओं का परिग्रह तो खूब कर लो, लेकिन वो सब यही छोड़नी है। लेकिन इस परमार्थ का परिग्रह करोगे, संचय करोगे, ये बहुत काम है। ये मुद्रा, ये धन उस लोक में चलता है, यहां भी चलता है और वहां भी चलता है, दोनों जगह चलता है। सब जगह आनंद ही आनंद है। ये लोग भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा। ऐसा परमार्थ का कार्य करना। तो बंदा नाम सता भी लीजे रे, बंदा नाम सता भी लीजे, जो कछु होश हुए दिल भीतर, तो परमार्थ कीजे। जो कछु होश हुए दिल भीतर, तो परमार्थ कीजे रे, बंदा नाम सता भी लीजे। और महाराज कह रहे कि क्यों करें, क्या कारण है कि करें ऐसा काम? तो उसका भी कारण बता रहे हैं कि तो शिर काल भवे निशवासर, और नित्य फेरा दे जावे। कह रहे काल जो है, जम जो है, समय जो है, तेरे सिर के ऊपर रात और दिन चक्कर लगा, मंडरा रहा है, और हमेशा फेरा देता ही रहता है, चारों ओर तुम्हारे घूमता ही रहता है। हाँ, घूमता ही रहता है, निगरानी करता ही रहता है। और क्या होगा, ये काल जो है ना अचानक ही कभी दबा ले। कबहू के आण अचानक झवेरो, काटे काटे जो खावे। अचानक का मतलब अभी तो थोड़ी देर पहले तो मैं बात करके आया था, सब कुछ ठीक है, और अभी नहीं रहे, अखबार में फोटो छप गई। अचानक ऐसे आता ना काल, सब कुछ ठीक था, सब कुछ ओके थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया। ऐसे महाराज कह रहे हैं कि कबूक आण अचानक झवेरो, ये अचानक किसी को भी दबा सकता, कोई ठीक नहीं किसी का। किसको दबा ले, बालक को भी दबा ले, जवान को भी दबा ले, वृद्ध को भी दबा ले, स्त्री को, पुरुष को, पढ़े लिखे को, बिना पढ़े लिखे को, डॉक्टर को भी दबा ले, तो ठीक नहीं, किसी का भरोसा नहीं, सबके ऊपर मंडरा रहा। तो ये काल दबावे, दबाएगा तो पक्का है, क्योंकि सब काल के ही डाड़ों में ही खेल, ये दबाना तो इसका पक्का है। तो इससे पहले महाराज कह रहे अपना काम कर, ये शरीर तो जाएगा, पक्का ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस शरीर से अपना काम कर। तो इस जाने का भी फिर इसका डर नहीं, भय नहीं रह जाने का। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं अरस नहीं सो। ये देह तो नाशवान है, जाना ही है, मिट्टी में मिलनी है, एक न दिन जानी है, और 7 दिनों में ही जानी। कोई सोमवार को जाएगा, कोई मंगलवार को जाएगा, कोई बुधवार को जाएगा, कोई गुरुवार को जाएगा, कोई शुक्रवार को जाएगा, कोई शनिवार को जाएगा, और कोई रविवार को। 8वां दिन नहीं होगा।
एक न दिन जाना ही पक्का है, तय। तो ये काल दबावे उससे पहले महाराज कह रहे हैं, बंदा नाम सता भी लीजे रे, बंदा नाम सता भी लीजे। नाम ले लोगे तो क्या होगा? जब माने मर जात, चाल पासे नहीं आवे, दूरासु दंडोत साध का दर्शन चाहे। जमराज भी नाम से निज नाम की मर्यादा को मानता और चाल कर पास में नहीं। अजामिल ने राम जी का नाम लिया था, नहीं राम जी का नाम नहीं लिया था, पुत्र का नाम लिया था। हाँ हाँ, फिर भी पुत्र का नाम लेने, लेकिन पुत्र का नाम राम नारायण था, तो उसने पुत्र का नाम लिया। तो पुत्र का नाम सुनकर भी जम के दूत भाग खड़े हुए और परमात्मा के पार्षद आ गए। बोले इसने नाम ले लिया, इसलिए अब तुम्हारे अधिकार से ये बाहर हो गया। अब तो इसके ऊपर हमारा अधिकार है। किनका? परमात्मा के पार्षद। अब तो इसे परमात्मा के पार्षद ले जाएंगे, जम के दूत नहीं ले जाएंगे। नाम का इतना प्रकरण अनजान में लिया, अनजान बजा का ये सेनाना, तो जान बजा का क्या कहाना, क्या बखाना। जानकर बजोगे तो क्या बखान करोगे, बहुत जबरदस्त जान के बजोगे। अनजान में भी जिसने नाम ले लिया उनकी ऐसी स्थिति है कि जम के दूत भाग खड़े हुए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि नाम ऐसा जबरदस्त है, पेक है, मजबूत है, यही बचाने वाला, यही रक्षा करने वाला है। इसके अलावा और कोई बचाने वाला, रक्षा करने वाला है नहीं। तो जो बचाने वाला, रक्षा करने वाला है, इसी का नाम समर्थ है, सबल है, शक्तिशाली है, सब कुछ है इनके हाथ में। और इसी सत्य के आधार पे ये पूरी सृष्टि हुई है। ऐसे ही सत्य राम जी का नाम लेना, जो निरंजन निराकार है, अजोनी अजन्मे, अखिल ब्रह्मांड नायक, सच्चिदानंद आनंद घन, परब्रह्म परमात्मा, रमतीत राम, सब घटों में रमन करते हैं चैतन्य रूप से। सचराचर जगत में व्याप्त है, चर में अचर में सब में व्याप्त है। उनके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह खाली नहीं। ऐसे राम जी के नाम का सुमरन करने की बात महाराज करें। तो बंदा नाम सता भी लीजे रे, बंदा नाम सता भी लीजे। और कह रहे कि अभी नहीं लेगा, समय रहते। तो क्या होगा? क्योंकि मैं बाद में ले लूंगा। अवसर जाए नीर जो सिलता, पाछे धूल रहे रे। कह रहे महाराज की जो अवसर आपको मिला है, समय आपको मिला है, वो किसके समान है? नदी, बरसाती नदी के जल के समान। बरसाती नदी देखा होगा, केवल बरसात के अंदर उसमें पानी आता है, फिर बाद में जब बरसात चली जाती है, वो नदी का पानी बहकर जब चला जाता है, फिर पीछे क्या रहता है? धूल रहती है, रेत रहती है। इसी प्रकार से आज जो श्वासें मिली है, समय मिला है, वो सब श्वासें और समय नदी के जल की तरह। नदी का पानी कितना अच्छा होता है, मीठा होता है। उसको कोई काम में लेना चाहे, जब बह रहा है, जा रहा है बह के, उस समय से जितना उसमें से निकालना है, उठाना है, उठा लो, बाकी तो बहकर खारे समुद्र में जाकर गिर जाए और सारा पानी खारा हो जाए, सारा पानी खारा हो जाए। मीठा पानी अभी काम में लेना है तो जब तक नदी में है तब तक ले, तब तक वो मीठा है। जैसे ही खारे समुद्र में जाके मिला, फिर किसी काम का नहीं, फिर तो उसे पी भी नहीं सकते पानी। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि जब तक आपके श्वासें है, जब तक आपका ये मनुष्य शरीर है, तब तक ये नदी का बहता हुआ पानी है। इसे आपको काम में लेना है तो ले लो, और नहीं तो ये समाप्त होके वापस समुद्र में जाकर इसमें मिलना है। फिर आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, आपके लिए अनुपयोगी हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ओसर जाए नीर जो सिलता, पाछे रहे न कोई।
लोहा को ताव बीज को जब तापान में हो। इसके आगे क्या बता रहे? लोहा को ताव बीज को जब को जाता बार न हो। लोहे का ताव, लोहा गरम है, गरम गरम लोहे के ऊपर चोट मार लो तो राख बन जाएगा, और लोहा ठंडा हो गया फिर उसके ऊपर कितनी चोट मारो कुछ काम नहीं होगा। और बीज का झपका, बीज यानी बिजली का झपका, अंधेरी रात है अमावस की, प्रकाश का कोई सोर्स नहीं वन के अंदर, और बारिश का मौसम में बिजली कड़क रही, तो बिजली का झपका कितनी देर रहता है? 1 सेकंड भी नहीं रहता। तो जो कुछ देखना है आपको बिजली के झपके में देखना है, लाइट नहीं है वो जंगल में वन में। It's 8:30. तो उस बिजली के झपके को जाते बार नहीं लगती है। जब बिजली का झपका हुआ और देखना है कुछ चीज पड़ी है कहीं, तो बिजली का झपका जब तक हुआ तब तक देखना, वो जब झपका मिट गया फिर नहीं दिखेगी। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर मिला है, ये 43,20,000 वर्षों में केवल 100 बरस मिला, और ये केवल 100 बरस 43,20,000 वर्षों के अंदर प्रतिशत में निकालो तो बिजली के झपके के समान है, इससे अधिक नहीं। 43,20,000 बरस तो पूरी अंधेरी रात है, उसमें से 100 बरस मनुष्य शरीर के मिले हैं, वो बिजली का झपका है, प्रकाश हुआ इतनी देर, बस इतनी देर जो प्रकाश हुआ है उसमें आपको जो काम करना है कर लो, नहीं तो फिर तो अंधेरी रात, अमावस की रात, फिर कुछ नहीं, प्रकाश का कोई सोर्स नहीं, कोई लाइट नहीं, कुछ काम नहीं हो सकता। अभी चाहो तो ये झपका इतना सा मिला है थोड़े से समय का, इस थोड़े से समय को काम में ले, इस थोड़े से समय में अल्प आयु में परमात्मा को प्राप्त कर लो। देखना है तो परमात्मा को देख लो, देखेंगे तो सबसे श्रेष्ठ चीज ही देखेंगे ना। समय थोड़ा सा लिमिटेड, समय बहुत अधिक हो तो वहां धीरे धीरे सब देखेंगे आराम से, लेकिन इतना समय तो है ही नहीं। समय तो एकदम लिमिटेड मिला है, कम मिला है, थोड़ा सा मिला, और कलयुग में तो विशेष रूप से कम मिला। सतयुग त्रेता द्वापर में तो आयु अवधि अधिक होती, लेकिन अब कलयुग में तो बहुत कम होती। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु होती, उसके बाद त्रेता में 10,000 बरस रह गई, और द्वापर में 1,000 रह गई, और कलयुग में तो 100, एक एक जीरो सब हटते गए इसके पीछे से। और ये 100 बरस भी कभी पूरे हो जावे कोई भरोसा नहीं, कि 100 भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माए, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाए, जीव चला जाए कोई भरोसा नहीं इसका। तो ओ सर जाए नीर जो सिलता, पाछे धूल रहे रे, तो फिर पीछे क्या बचेगा? धूल बचेगी। ये शरीर चला जाएगा, पीछे क्या बचेगा? हड्डियां, अस्थियां और राख, राख और अस्थियां रहेगी, शरीर चला जाएगा। फिर तो राख और अस्थियों से फिर क्या करोगे आप? ये राख और अस्थियां भजन कर सकती क्या? तो जब तक शरीर है, सांसें है, इंद्रियों में जोर है, तब तक ही भजन होता है, उसके बिना नहीं हो पाएगा, उसके बाद नहीं हो पाएगा, बाद चाहो तो भी नहीं होगा। तो ये राख हो जाए, धूल रह जाए, उसके बाद कुछ भी काम की नहीं रहेगी, कुछ भी काम ले नहीं सकते इसके बाद। तो काम लेने का अवसर, समय केवल और केवल अभी है। नर्तन के नाम कर निपजे, मोती पुल का बाया, और निपजी साख साख फल फूली, बर गाड़ा घर लाया। आज अषाढ़ चाम सोवणी, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल काती को परसो, भजन बिना कुछ का। ये नर्तन खेत दूसरा दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे, इसके अंदर नाम रूपी कण निपट सकता है, आनंद की फसल आ सकती है, लेकिन समय रहते कोई उसमें बीज बो। आषाढ़ के महीने में जब बोवनी होती है, बारिश होती है पहले, जब किसान घर पे रह जाए, जाए नहीं खेत में, बीज बोए नहीं,
तो क्या कार्तिक के महीने में फसल आएगी? क्या खाएगा फिर पूरे साल? इसी प्रकार से मनुष्य जन्म की कमाई ही सब जगह काम आती है। ये कार्जिक देह है, और बाकी सब देह जो मिलती है 84 लाख में, वो सब कार्मिक देह है, सब भोग योनियां। शुभ कर्मों के भोग के लिए देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त होता है, पाप कर्मों के भोग के लिए पशुओं की योनियों में जाना पड़ता है। तो वो सारी योनियां भोग योनियां है, कुछ कर नहीं सकती। करने का अवसर स्वतंत्र तो केवल मनुष्य शरीर, ये जंक्शन है। यहां से आपका जहां का टिकट कटाना चाहो कट सकते। शुभ कर्म करके स्वर्ग का टिकट कट जाएगा, नवदा भक्ति करके बैकुंठ का टिकट कट जाएगा, भगवान शंकर की भक्ति करके कैलाशपुरी का टिकट कट जाएगा, ब्रह्मा जी की भक्ति करके ब्रह्मलोक का टिकट कट जाएगा, सृष्टिकर्ता परमात्मा की भक्ति करके कर्ता पत्ता का टिकट कट जाएगा, और सदगुरु विधि से राम जी के नाम का सुमरन करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त करो। और कुछ भी नहीं करोगे तो नरक तो तैयार ही, उसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं। उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जो 99.99% ऐसा ही हो रहा, कुछ नहीं कर रहे, तो फिर क्या है? नरक में जाना तो निश्चित है। वो गर्भवास रूपी नरक, उसमें तो जाना पक्का, ये तय है उसमें। उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है। थोड़ा ऊपर उठना चाहते हो, ऊर्ध्व गति को प्राप्त होना चाहते हो, ऊपर बढ़ना चाहते हो, तो महाराज हमारे बंदा नाम सता बीली रे बंदा नाम सता बीलीजे, जो कछु खुश हुए दिल भीतर तो परमार्थ कीजिए, जो कछु होश हुए दिल भीतर तो परमार्थ कीजिए रे बंदा नाम सता भी लीजिए रे बंदा नाम सता भी लीजिए, राम भजन बिन सब पिस तासी साध सकल सुख तेरे। कह रहे महाराज साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन केवली भगवंत, कह रहे मृत्यु लोक मानव का देवलोक में देवा, मृत्यु लोक मानव पस्थाना और देवलोक में देवा। इस प्रकार से सबको पिस्ताना पड़ेगा, मृत्यु लोक में मानव और देवलोक में देव, सबको पिस्ताना पड़ेगा यदि राम भजन नहीं किया। मृत्यु लोक में मानवी देवलोक में देव सुखिया सब प्रस्ताव से भूला हर की से, मृत्यु लोक में मानवी देवलोक में देव सुखिया सब प्रस्ताव से भूला हर की से। जो भी हरि की सेव को भूल जाएगा उन्हें पिस्ताना पड़ेगा, चाहे वो मनुष्य है चाहे देवता है, चाहे वो सुखों का भोग कर रहे हैं फिर भी पिस्ताना पड़ेगा। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं राम भजन बिन सब पिस्ता से, सबको पिस्ताना पड़ेगा। साध सकल सुख है, ये सब साधना करने वाले भक्ति करने वाले जन केवली भगवत, यही बात कह, कोई दूसरी बात नहीं कह, अलग बात कोई भी नहीं कह, सब एक ही बात कह रहे। दादू जी, दरियाव जी, सत्यदास जी, नानक साहब, कबीर साहब, पलटू साहब, रामचरण जी महाराज, संतदास जी महाराज, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज, सब एक ही बात है, दूसरे कोई दूसरी बात ही नहीं। एक ही चीज है, एक ही नाम है, एक ही परमात्मा है। इन एक ही परमात्मा राम जी के नाम का जिसने सुमरन नहीं किया तो उन्हें पछताना पड़ेगा। और क्या कह रहे हैं आगे? हंस बटाऊ ओ जुग मेड़ो सो दो समझे बसाई। कह रहे हैं हंस जो है बटाऊ, और ये संसार पूरा मेला है। इस मेले के अंदर ये हंस आया है क्या करने? सौदा बसाने। हाट बाजार लगता है, मेला लगता है, तो जिस जिसके जो जो सामान की जरूरत होती है वो हाट बाजार से मेले से खरीद लाता है, इसीलिए जाता है मेले में। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि ये भी यहाँ पर सौदा करने आए।
तो कह रहे सौदा समझ बसाई। आपके पास खीसे में पैसे, पर्स में लिमिटेड, अब उस लिमिटेड पैसे से दुकानें तो बहुत सारी लगी हुई मेले में, अब आपकी क्या जरूरत है, क्या लेना, प्रायोरिटी क्या है? क्योंकि पैसे तो जेब में 1000 ही है, ज्यादा नहीं, 1000 रुपए तक का ही सामान खरीद सकते, उससे अधिक नहीं खरीद सकते, कि जितने पैसे है उतना ही खरीद सकते। आपके पास श्वासें लिमिटेड है, सीमित है, और इस मेले में हाट बाजार में आए हैं, यहाँ दुकानें भांति भांति की लगी हुई, इस संसार में नाना प्रकार की दुकानें। अब आपको ये समझ होनी चाहिए कि मुझे कौन सी दुकान पे जाना है और क्या सामान खरीदना है, उसी को मोलाओ, यानी उसी का देखो, परखो, मार मोल भाव उसी का करो जो खरीदनी है। बाकी दुकानों पर जाकर व्यर्थ का समय खराब मत करो, क्योंकि आपको पता है कि यही चीज मेरे काम की और ये यही मिलेगी, तो सीधे वहीं चले जाओ और वहीं जाकर वहीं मोलाकर खरीदो। ब्रह्मानंद खरीदी भाई, लगा बाजार नगर के माई, सभी वस्तु मिलती शुद्ध आई, ब्रह्मानंद खरीदी भाई, बैल दुकान उठाएगा, पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। लगा बाजार नगर के माए, कहाँ लगा बाजार? नगर के भीतर लगा, और सभी वस्तु मिलती शुद्ध है। इस त्रिलोकी में फल प्राप्ति की सारी वस्तुएं यहाँ है उपलब्ध, सब प्रकार की दुकानें, यानी अनेक प्रकार की भक्तियां हैं यहाँ पर, अनेक प्रकार के मंत्र मंत्राधिक है, फल प्राप्ति के शुभ करनियां अनेक प्रकार की है। लेकिन अब आपको क्या खरीदना है वो देखो। श्वासें तो आपके पास लिमिटेड है, समय तो आपके पास बहुत कम है, थोड़े ही समय के लिए आए, तो कह रहे महाराज ब्रह्मानंद खरीदेगा, खरीदना है तो क्या खरीद लो? ब्रह्म का आनंद। और बेग दुकान उठाए, ये मेला बिखर जाएगा। मेला कितने दिन के लिए लगना है? 3 दिन 7 दिन ज्यादा से ज्यादा, फिर सारी दुकानें उठ जाएगी, फिर क्या लोगे, क्या खरीदोगे? हंस बटाओ ओ जुग मेलो, सौदो समझे बसाई, सौदा बसा लो समझ। सौदा अगर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं का कर गया लाभ कमाई, कहीं का मूल ठगा। तो लाभ कमाई किसने की? जिसने समझदारी से खरीदी, परचेजिंग जिसने समझदारी से की, वो तो लाभ कमाई करके निकल जाएगा। भरतखंड में नागोजी पाई, बड़े दिसावर आया, सदगुरु सहा मिला सौदागर, मिनज करो मन पाया, भरत दिसावर सब संताया, आ मानव देही पाई, सदगुरु हाट रामधन बिंजा, देखो सफल कमाई। सदगुरु हाट रामधन बिंजा, देखो सफल कमाई। सफल कमाई क्या है? कि सदगुरु से ज्ञान प्राप्त कर लो और राम नाम रूपी धन का बिनज कर लो, व्यापार उसका कर लो, तो यही सफल कमाई, यही साथ जाने वाली। ये कमाई करोगे तो साथ जाएगी, बाकी दूसरी कमाई तो यही रहेगी। तो हंस बठाऊ हो जुग मेलो, सौदो समझे बसाई, कै सुख राम बूझ कर बिणे जे, मूल हार मत जाई। महाराज कह रहे बिनज करना है तो पहले तफ्तीश कर लो, पूछ लो कि किसके यहाँ वस्तु ठीक मिलती है, अच्छी मिलती है, पहले उसका जानकारी कर लो। तो सदगुरु अपने को जानकारी दे रहे हैं, समझा रहे अपने को कि ये वस्तु आपके लिए ठीक है, उपयुक्त है, और आपके पास पैसे भी कम है, तो इतने पैसे में इससे अधिक वस्तु, अधिक लाभ की वस्तु आपको और कोई मिल नहीं सकती। तो कहे सुखे राम बूझ कर बिरजे, इसीलिए आप बूझ कर बिरजो, समझ बूझ कर काम करो। ऐसे ही आनंद फानंद में कुछ मत करना, क्योंकि समय लिमिटेड है, श्वासें लिमिटेड है, पैसे लिमिटेड है, धन लिमिटेड है। इस लिमिटेड समय में, लिमिटेड श्वासों में आपको काम बहुत अधिक करना है, लाभ कमाई बहुत अधिक करना है।
नहीं तो मूल हार मत जाए, नहीं तो ये मूल पूंजी को ही हार के चले जाए। 77 करोड़ 76 लाख मूल पूंजी मिली और भजन नहीं किया यहाँ पर सद्गुरु जी से, तो फिर भिखारी के भिखारी रह जाओगे, खाली के खाली रह जाओगे। 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के देखे, एक ऋण दिवस में ए तो दिवाड़ो जासी जन्म है। ये जन्म ऐसे ही अलेखे बेकार चला जाएगा। रात और दिन में इतना दिवाड़ा पड़ रहा है, इतना घाटा पड़ रहा है। तो बंदा नाम सता भी लीजे रे, बंदा नाम सता भी लीजे, जो कछु हुस हुए दिल भीतर, तो परमार्थ कीजे। जो कछु हुस हुए दिल भीतर, तो परमार्थ It's कीजे 8:45. रे, बंदा नाम सता भी लीजे रे, बंदा नाम सता भी लीजे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण राज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।